नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्राम उत्थान शिविरों से किसानों को मिल रहा सीधा लाभ। राज्य सरकार और ग्रामीणों के बीच मजबूत हो रहा भरोसा। मुख्यमंत्री की पहल पर युवाओं के सपनों को मिली उड़ान, नई नियुक्तियों से बदली जिंदगी। और राजस्थान बन रहा देश का प्रमुख लॉजिस्टिक हब, निवेश और रोजगार को मिल रहा नया बल। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। खेतों की हरियाली, किसान की मेहनत और गांव की उम्मीद, यही राजस्थान की असली ताकत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। प्रदेश के हर गिरदावर सर्किल में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर सरकारी योजनाओं को सीधे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं। इन शिविरों में 12 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के अनुसार प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीण नागरिकों तक पहुंच सके। पहले चरण के शिविर 24, 25 और 31 जनवरी को आयोजित हुए और दूसरे चरण का आयोजन 1 फरवरी और आज से 9 फरवरी तक किया जाएगा। ये शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। ग्राम उत्थान शिविर केवल एक आयोजन नहीं, यह किसानों की उम्मीद है और भविष्य का आकार है। राज्य सरकार और किसान के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह में साथ चल रही है। इन शिविरों के माध्यम से बस स्टैंड, नहर, खाल, स्कूल और पंचायत भवन जैसे आधारभूत आवश्यकताओं की भी पहचान और सुधार किया गया। ग्राम उत्थान शिविर केवल एक आयोजन नहीं, ये किसानों की उम्मीदों, उनके अधिकारों और भविष्य का आकार है, विश्वास की मजबूत कड़ी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। लगातार इस ग्राम उत्थान के काम हो रहे हैं। इस ग्राम उत्थान के काम में कौन कौन से काम हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें शिविरों के माध्यम से किसानों के, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसमें उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। शिविरों के अंदर हर गिरदावर सर्किल पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसान और ग्रामीणों को उसका फायदा मिल सके। अभी मैंने एक बूढ़ी मां को एक उसके पट्टे का प्रमाण पत्र भी दिया था। कई को आपने देखा, हमने उनकी योजनाओं का लाभ भी उनको मिला है। सरकार स्वयं आपके द्वार पहुंच रही है। इन शिविरों में जो मूल भावना है, हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका लाभ मिल रहा है। ग्राम उत्थान शिविर में किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तारबंदी, डिग्गी निर्माण, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई, प्लास्टिक बल्ब और सौर पंप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मौके पर स्वीकृतियां मिल रही हैं। जो आपको आवश्यक, जो किसान के लिए जरूरत है, उस काम के लिए ये हमारा ग्राम उत्थान शिविर लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को उड़ान मिल रही है। नई नियुक्तियों से युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नई नियुक्तियों की दिशा में तेज और पारदर्शी कदम उठाए हैं। सरकारी नौकरी पाने का इंतजार अब उम्मीद में बदल चुका है और उम्मीद अब साकार हो रही है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, यह आत्मनिर्भरता, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की नींव है। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे युवाओं की जिनके लिए सरकारी नौकरी अब सपना नहीं, उनकी हकीकत बन चुकी है। मेरा नाम चंद्रकेतन सुहास है और मैं भरतपुर बयाना से बिलोंग करता हूँ।
और मैं सूचना सहायक भर्ती जो 2025 में नियुक्ति हुई है अगस्त में, उसमें मैंने ज्वाइनिंग की है सूचना सहायक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रेवेन्यू कोर्स में। मैंने कई एग्जाम्स दिए पर मुझे सफलता नहीं मिली। सूचना सहायक भर्ती के बारे में पता चला जो कि बहुत ही लंबी चली और 2025 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। जब मैंने अब फाइनली इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है तो मेरे फैमिली भी मुझसे खुश है। पिताजी हैं, उनको भी काफ़ी गर्व है मुझ पर। भजनलाल सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से मेरे को इतना सुनहरा अवसर मिला। राजस्थान सरकार के 2 साल, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को आत्मनिर्भर से विकसित संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की प्रतिबद्धता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति, AIML नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की है। इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को दिए गए इंसेंटिव्स का फायदा लेते हुए सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि SME विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत टॉप अप छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात है। महात्मा गांधी स्वराज योजना और चैंपियन MSME बनने की पहल से राजस्थान के छोटे उद्योगों के ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की राह प्रशस्त होगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और देश भर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से मजबूत करने की घोषणा भी राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सशक्त घोषणा है। ये बजट उस सोच का प्रतिबिंब है जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। ये बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है और ट्रांसफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बजट में 40,000 करोड़ रुपए के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और AI से संबंधित AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल रिसर्च फंड और डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। हमने भी राजस्थान में सेमीकंडक्टर नीति, डेटा सेंटर नीति और AIML नीति जारी की है। इस प्रकार डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को जो इंसेंटिव बजट में दिए गए हैं, उनसे राजस्थान भी लाभान्वित होगा। केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी का गठन होने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। सी-मार्ट खुलने से गांव की हमारी लखपति दीदियां अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वुमन बन सकेंगी। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान देश के एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। 5 पड़ोसी राज्यों से जुड़ी सशक्त फीडर लाइनों, देश के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क और तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के कारण प्रदेश को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्राप्त हो रही है। वर्तमान में संचालित 10 इनलैंड कंटेनर डिपो और प्रस्तावित नए डिपो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।
हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन से आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ विकास हो रहा है, जिससे निवेश, रोजगार और सप्लाई चेन को मजबूती मिलते हुए प्रदेश भारत की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।